ये दूसरा अमल। अल्लाह के नबी फरमाते वल कसदु फिल फक्र वल गिना, मुहताजी में, खुशहाली में मियाना रवि से खर्च करना। अपने अहलो अयाल पर खर्च करो, उनका हक है, मगर एतदाल बाकी रखो। ये नहीं कि औलाद की मोहब्बत में खर्च करने पर आए तो कर्जा पर कर्जा लेते जा रहे हैं, कर्ज अदा करने की फिक्र नहीं करते। अल्लाह के नबी कहते हैं मुश्किलात से नजात वही पाएगा जो आदमी तंगी में और खुशी में मियाना रवि के साथ खर्च करने वाला होगा। अल्लाह के दीन के वास्ते भी खर्च करो, अपनी औलाद के वास्ते भी खर्च करो। खर्च करने में बेएतदाली मत करो। जो लोग बेएतदाली करते हैं दुनिया में उनको रुसवाई का सामना करना पड़ता है। मसलन निकाह ब्याह किया तो बारातियों पर खर्च। ये बाराती लानती खुराफाती ये कहां से शरीयत में घुस गए? इनका दीन शरीयत से क्या रिश्ता? इस्लामी तालीमात के शोबों में बारातियों का कोई खाना आपको नहीं मिलेगा। और कितनी बड़ी बेगैरती की बात है। आप संजीदगी से गौर करें हमारी बात पर, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आपका दिल भी बाराती बनने से नफरत करेगा। मिसाल के तौर पर आप बाराती लड़के, किसकी शादी में बाराती बनकर जा रहे हैं? बेटे के बाप ने बाराती कार्ड आपके पास भेजा कि फला तारीख को गाड़ी पर सवार होकर बाराती बनकर खुराफाती बनकर आपको चलना। आप वो शादी कार्ड देखें तो उसमें लड़के का नाम, लड़के के बाप का नाम, बाप का मोबाइल नंबर, लड़के के बाप के घर का पता, इसकी दावत पर आए और खाना कहाँ खा रहे हो? दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लड़की के बाप के घर। लड़की के बाप ने न गाड़ी भेजी, न दावत दिया, न कार्ड भेजा। जिसने गाड़ी का इंतजाम किया, जिसने कार्ड भेजा, जिसने इस्तकबाल और इकराम किया, वो आला दर्जे का बखील है। अपने दस्तरखान पर खाना खिलाने के लिए तैयार नहीं, और जिसने बुलाया नहीं उसके दस्तरखान पर आपको दौड़ा करके बिठा दिया। आप एक खुराक खाने के लिए कितने बेगैरत बन चुके हो। अल्लाह के नबी फरमाते वल कसदु फिल फक्र वल गिना, तंगी में खुशहाली में मियाना रवि के साथ खर्च करो। लड़कियों को तरका में हिस्सा देते नहीं, बारातियों के ऊपर खर्च करते हैं जिसका शरीयत से कोई लेना देना नहीं। और अफसोस की बात यह है, यहाँ मजमे में बूढ़े बैठे हैं, अगर मैं हाथ उठवाऊं तो 20, 25, 30 आसानी के साथ में सर आएंगे। 20 बूढ़े आसानी के साथ ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने आज तक अपनी बीवी का हक के महर अदा नहीं किया। ये दुनिया कितनी जालिम है जो अपनी शरीके हयात पे रहम खाने के लिए तैयार नहीं। बीवी शौहर की जिंदगी का जुज कहलाती, उसकी हर खुशी गमी में बराबर शरीक रहती है। तुम माल के इतने बड़े पुजारी बने कि अपनी बीवी का हक के महर अदा नहीं किया। शौहर बीवी में फर्क यही है कि शौहर महर देने वाला होता है, औरत महर लेने वाली होती है। महर खालिस औरत का हिस्सा है। अगर किसी शौहर ने बीवी का महर दुनिया में अदा नहीं किया तो मैदाने कयामत में उसके दामन पर बीवी का कर्जा होगा। ये अपने कफन की चादर में बीवी का कर्जा लपेट करके सोता है। जहां अदा करना चाहिए वो हम अदा नहीं करते, और जहां खर्च नहीं करना चाहिए वो हम पैसा पानी की तरह बहाते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं एतदाल के साथ खर्च करो, अल्लाह के दीन का भी माल से हक अदा करो, अपनी औलाद पर भी दरमियाना रवि से खर्च करो। तीसरी नजात देने वाली चीज फरमाया खशियतुल्लाहि ताला फिस्सिर्रि वल अलानिया, अल्लाह का डर तन्हाई में और मजमे में, अल्लाह का खौफ
तन्हाई में और मजमे में असल इंसान की इस्लाह का सबसे बुनियादी नुस्खा अल्लाह के नबी ने बताया। अगर इंसान गुनाह छोड़ना चाहता, हराम चीज से बचना चाहता, तो उसका आसान नुस्खा ये है कि अल्लाह का डर अपने दिल में पैदा करो। जिसके दिल में अल्लाह का डर होता उसके लिए गुनाह से बचना आसान। मैं मिसाल देता हूं, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत में उनकी तरफ से ऐलान आम था कि दूध में पानी न मिलाया जाए। रात की तारीकी में माँ ने लड़की से कहा दूध में पानी मिला दो ताकि ज्यादा पैसा आ जाए। तो लड़की ने कहा अमीरुल मोमिनीन की तरफ से पाबंदी। तो माँ ने कहा अमीरुल मोमिनीन तो दारुल खिलाफा में आराम कर रहे होंगे, वो कहाँ देख रहे हैं। हालांकि हजरत उमर दरवाजे के बाहर खड़े लड़की और माँ की गुफ्तगू सुन रहे थे। लड़की ने कहा अम्मा अगर उमर नहीं देख रहा है तो जो उमर का रब है, हमारा तुम्हारा परवरदिगार है, वो अल्लाह देख रहा है। उस अल्लाह को न नींद आती है न ऊंघ आती। वो अल्लाह गायब नहीं, हाजिर मौजूद है। हजरत उमर ने दरवाजे के बाहर लड़की का जवाब सुना, उस मकान पर निशान लगा दिया। सुबह भेज करके आदमी उस घर के बारे में मालूमात हासिल किया। फिर हजरत उमर ने उसी लड़की से, जिस लड़की के घर में गुजर बसर के लिए दूध का कारोबार किया जा रहा था, हजरत उमर ने अपने लड़के का निकाह उस लड़की के साथ किया जो रात की तारीकी में अल्लाह से डरने की तालीम अपनी माँ को कर रही थी। उसी लड़के के तवस्सुस से, उसी नस्ल से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा हुए। ये लड़की कैसी खुशनसीब लड़की है, अल्लाह का डर इसके दिल के अंदर इतना है कि रात की तारीकी में दूध में पानी मिलाने के लिए तैयार है। और आज मुसलमान नौजवानों के दिल से अल्लाह का डर निकला। दूध में पानी मिलाने की बात नहीं, पानी में दूध मिला करके सप्लाई कर रहे हैं, पानी में दूध मिला करके कारोबार कर रहे हैं। क्यों? अल्लाह का डर दिल से निकलता जा रहा। डर ऐसी चीज है जिस इंसान के दिल में डर पैदा हो जाए उसके लिए हर मुश्किल काम करना आसान। मिसाल के तौर पर स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, उनके दिल में डर बैठा है कि अगर मैंने इम्तिहान की तैयारी नहीं किया तो मैं इम्तिहान में फेल हो जाऊं। इम्तिहान में फेल होने के डर से नौजवान बच्चे बच्ची के लिए 1 बजे रात तक जाग करके पढ़ना, किताबें याद करना मुश्किल नहीं। क्यों? दिल में इम्तिहान में फेल हो जाने का डर बैठा हुआ। डर ऐसी चीज है कि इंसान के लिए मुश्किल काम आसान हो जाता है। एक नौजवान कंपनी में मुलाजिमत करता, हर मौसम में उसकी ड्यूटी कंपनी में सुबह 5 बजे, बारिश हो सर्दी हो, मगर वो नौजवान सुबह 5 बजे अपनी कंपनी में पहुंचता है। क्यों? उसके दिल में डर बैठा हुआ, अगर हमने वक्त की पाबंदी न किया तो कंपनी हमें मुलाजिमत से बाहर कर देगी। नौजवानों सोचो, दुनिया बाकी रखने के लिए कंपनी का डर दिल में बैठता है तो सुबह 5 बजे कंपनी पहुंचना आसान, अल्लाह के डर से हमारा दिल खाली। इसलिए फज्र की नमाज में मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ने के लिए न हमारी आंख खुलती है, न नमाज छूटने पर हमें बेचैनी, हमारे दिल में बेचैनी पैदा होती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह का डर तन्हाई में, मजमे में गुनाह से आदमी बचता। मिसाल के तौर पर आप चौराहे पर खड़े हुए किसी अजनबी लड़की को ललचाई नजर से देख रहे थे, इतने में आपका बाप नजर आ गया तो आप फौरन वहां से सरकना खिसकना शुरू कर देंगे। क्यों? बाप से डर लगता।
बाप इस हालत में देखेगा तो कान खींच लेगा, तमाचा रसीद करेगा, बेगैरत बेहया कैसी हरकत कर रहा है, मोहल्ले गली की बच्चियों पर ललचाई नजर डालता। बाप का डर दिल में पैदा हो जाए तो जवान खड़े खड़े गुनाह के काम से रुक जाता। अल्लाह का डर हमारे दिल में क्यों नहीं पैदा हो रहा? अगर अल्लाह का डर हमारे दिल में पैदा हो जाए तो चाहे कोई देखने वाला हो न देखने वाला हो, हमारे लिए हराम काम छोड़ना आसान हो सकता है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा वो दुनिया आखिरत की मुसीबत से नजात पाएगा। वो खशियतुल्लाहि ताला फिस्सिर्रि वल अलानिया, अल्लाह का डर तन्हाई में मजमे में, जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा उसके लिए गुनाह से बचना आसान।